एक समय में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक कभी सुनने में अजीब लगे, लेकिन 100 साल पहले अर्जेंटीना अमीर देशों की लिस्ट में टॉप पर था। सबवे सिस्टम वहाँ टोक्यो और बीजिंग से भी पहले बना था। लोग यूरोप से बड़ी तादाद में वहाँ बसने आते थे। करीब 70 लाख लोग 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में अर्जेंटीना आए थे, एक नई जिंदगी की तलाश में। आज सिर्फ फुटबॉल और मस्ती के लिए फेमस। हालांकि आज जब आप अर्जेंटीना का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले मेसी, माराडोना और वर्ल्ड कप आते हैं। यहाँ की पहचान अब उसकी इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि फुटबॉल और उसकी मस्तमौला लाइफस्टाइल से होती है। अर्जेंटीना का साइज और आबादी अगर मैप पर देखो तो अर्जेंटीना लंबा चौड़ा तो लगता है, लेकिन असल में ये यूरोप के ज्यादातर देशों से 3-4 गुना बड़ा है। 27.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सिर्फ 4-5 करोड़ लोग रहते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व काफी कम है। इसके पड़ोसी देश हैं चिली, ब्राजील, उरुग्वे और पराग्वे। ब्यूनस आयर्स राजधानी और दिल राजधानी। ब्यूनस आयर्स एक खूबसूरत यूरोपियन टच वाली सिटी है, जहां सड़कें साफ हैं, बिल्डिंग्स आर्टिस्टिक हैं और रेस्टोरेंट्स में बैठते ही लगता है कि आप किसी अमीर देश में हैं। लेकिन ये बाहर की चमक है, अंदर की सच्चाई कुछ और है। अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब। आज की तारीख में अर्जेंटीना का नाम जब लिया जाता है तो उसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी जरूर आती है। $1 की वैल्यू अब लगभग 1000 अर्जेंटीना पेसो हो चुकी है। लोग डॉलर कमाने के लिए ऑनलाइन काम करते हैं या फिर देश छोड़ने की प्लानिंग में रहते हैं। जो बचते हैं वो या तो फुटबॉलर बनने की कोशिश करते हैं या बस दिन काटते हैं। महंगाई और बेरोजगारी का असर देश की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। लोग सड़कों पर सोते हैं, कई लोग सेक्स वर्क में शामिल हैं और कई बस पार्टीज और ड्रग्स में खुद को खो देते हैं। यहाँ तक कि कैफे में खुलेआम गांजा पीना आम बात है। फिर भी लोग खुश हैं, लाइफ का मजा लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन सब के बावजूद ब्यूनस आयर्स की नाइट लाइफ जबरदस्त है। क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स में रात 3 बजे तक भीड़ लगी रहती है। लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, डांस करते हैं और एक दूसरे से बड़े अपनापन से पेश आते हैं। अर्जेंटीना का समाज और सोच यहाँ के लोग बहुत खुले विचारों वाले हैं। समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज 1 दशक से ज्यादा समय से लीगल है। महिलाएं और पुरुष दोनों अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीते हैं। शादी के बिना बच्चे होना यहाँ आम बात है। औरतें बोल्ड ड्रेस पहनती हैं और रिलेशनशिप्स में ओपननेस एक आम बात है। फुटबॉल देश की जान। फुटबॉल यहाँ धर्म से कम नहीं है। बोका जूनियर्स और रिवर प्लेट के बीच मुकाबला किसी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होता। पूरा देश उस एक मैच में डूब जाता है। माराडोना की टीम बोका जूनियर्स का स्टेडियम देखने लायक है और ओबेलिस्को स्क्वायर में वर्ल्ड कप जीत की पार्टी यादगार बन जाती है। माते और असाडो खाने पीने की खासियत। हर अर्जेंटीनी दिन में कई बार माते पीता है। ये एक तरह की हर्बल चाय है जिसमें कैफीन होता है। और जब बात खाने की हो तो आसाडो यानी बारबेक्यू उनका नेशनल डिश है। ब्यूनस आयर्स का डॉन हुलियो रेस्टोरेंट दुनिया के टॉप 10 में गिना जाता है, जहां मेसी भी खाने आते हैं। अमीर और गरीब के बीच बड़ी खाई ब्यूनस आयर्स में एक तरफ पालेरमो जैसे अमीर इलाके हैं, वहीं दूसरी ओर विला 81 जैसे स्लम्स, जहां लोग बिजली चोरी करते हैं और पुलिस भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। एक ही शहर में 2 अलग-अलग दुनिया बसती हैं। देश छोड़ने का सपना जिनके पास टैलेंट है वो यूरोप या अमेरिका चले जाते हैं। बच जाते हैं वो लोग जो किसी न किसी तरह दिन काट रहे हैं। कुछ तो कहते हैं कि यहाँ की सरकार जानबूझकर लोगों को गरीब बनाए रखती है ताकि वो सरकार पर निर्भर रहें। फिर भी अर्जेंटीना है स्पेशल। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद अर्जेंटीना में एक पॉजिटिविटी है। लोग परिवार से जुड़े होते हैं, अपने कल्चर से प्यार करते हैं और हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीते हैं। सिएस्ता यानी दिन में आराम करने की आदत यहाँ आज भी जिंदा है। अगर आप मस्त खुली सोच वाले लोगों के बीच सस्ती और मजेदार जिंदगी जीना चाहते हैं तो अर्जेंटीना जरूर जाएं। लेकिन अगर आप पैसे कमाने या सेविंग्स करने का सोच रहे हैं तो शायद ये आपकी जगह नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।